सो गाइस वेलकम बैक टू एलटी व्लॉग्स। आज की वीडियो काफ़ी हटके होने वाली है। बिल्कुल ही हटके होने वाली है। आज हमने पहली बार खुद की अर्निंग से कुछ खरीदा है, तो उसकी अलग ही लेवल की खुशी है। और जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि हमारे एग्जाम चल रहे थे, तो उसका नेक्स्ट लेवल स्ट्रेस था। सो अब वक्त है उसको बस्ट करने का और अपने आप को रिवॉर्ड देने का। तो भाई रिवॉर्ड में क्या है कि हमने ये लिया है ebgames.com से फुल PlayStation 4 का बंडल लिया है। तो इसमें PlayStation 4 का कंसोल है, लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 है जो करंटली बहुत ही हॉट सेलिंग गेम है, FIFA 20 क्योंकि भाई हम फुटबॉल के शौकीन तो है ही, और एक अलग से कंट्रोलर हमने लिया है क्योंकि हम 2 बंदों को खेलना होता है। तो इसकी करेंगे अनबॉक्सिंग, फिर सीधे चलेंगे 6th फ्लोर पे। वहाँ पे हमारी एक लाउंज है, गेमिंग लाउंज, प्रॉपर टीवी टूवी सब लगे वहाँ पे। वहाँ हैंड टू हैंड करेंगे इसकी टेस्टिंग चालू। तो गाइस 6th फ्लोर की लाउंज है, वो प्रोजेक्टर लगा हुआ है ऊपर, वो एक चेस बोर्ड सा बना रखा है, रियल लाइफ चेस। और ये हैं सारी जो लाउंजेस बना रखी हैं जहाँ पे सोफे लग रखे हैं, और प्रॉपर यहाँ पे गेमिंग भी होती है, मतलब काफ़ी लोग गेम खेल रहे होते हैं। ये टीवी लगा हुआ है, अंदर चल रहा है सेटअप। तो बस इसको सेट करके यहाँ पे खेलेंगे, बट फिलहाल वीडियो शूट करने चलते हैं छत पे। सो गाइस अब बात करते हैं आज की वीडियो के टाइटल के बारे में। वो है स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस फॉर ऑस्ट्रेलिया। ये वीडियो बहुत लोग काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे और हम भी बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे वीडियो बनाने में। सो आज हमें टाइम मिला तो हमने ये वीडियो बना दी है। सो इट्स ऑन। एंड आज के वीज़ा प्रोसेस भी हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो उन चारों पार्ट्स को क्लियरली समझा देंगे, विच विल कवर द एंटायर प्रोसेस। एंड उसमें अगर कुछ आपको फर्दर डाउट होता तो आप ऑब्वियसली हमें कमेंट्स में बता देना। सो शुरू करते हैं अब सीधा। और जो भी लोग यहाँ पे आने का प्लान कर रहे हैं, चाहे इंडिया से हो या पाकिस्तान से हो, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। सो इस वीडियो को एंड तक देखना। तो वीज़ा प्रोसेस का सबसे पहला जो स्टेप आता है वो है COE का। COE स्टैंड्स फॉर कन्फर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट। तो ये आपको कॉलेजेस प्रोवाइड करते हैं, यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करते हैं आफ्टर यू अप्लाई टू देम, ठीक है। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहली चीज़ कि आपको अपना कोर्स सिलेक्ट करना होता है, क्योंकि कोर्स सेलेक्ट करे बिना एडमिशन होगी नहीं कहीं पे, ठीक है। फिर हर यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं कंट्री में, लाइक जैसे हमारी कर्टन यूनिवर्सिटी है, तो उसके रिप्रेजेंटेटिव्स दिल्ली में आपको मिलेंगे, आपको मुंबई में मिलेंगे, बहुत सारे आपको एजुकेशन फेयर्स में मिलेंगे। तो या तो डायरेक्ट उनको कॉन्टैक्ट कर लो रिगार्डिंग एप्लीकेशन, या फिर आप किसी एजेंट को या फिर जो ये थर्ड पार्टी एजेंसीज होती हैं इनको आप हायर कर सकते हो टू बिगिन योर एनरोलमेंट प्रोसेस। फिर एक बार आपने अपना कोर्स चूज़ कर लिया, फिर आता है आइल्स देना। एंड आप COE के लिए अप्लाई करने से पहले भी आइल्स दे सकते हो, बट इट्स अप टू यू, क्योंकि आइल्स का रिजल्ट इज़ अ मैंडेटरी थिंग टू गेट द COE, ठीक है। आइल्स के रिजल्ट के अलावा आपकी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं बहुत सारे, आपके नहीं मतलब आपकी फैमिली के, टू एनालाइज के कितना आप खर्चा कर सकते हो, कितनी आपकी पेमेंट कैपेसिटी है। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो हम बनाने की प्लान करते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे होते हैं एंड एक भी मिस हो जाएगा तो आपको बाद में दिक्कत आएगी जब आपका अल्टीमेटली वीज़ा आप अप्लाई करोगे, ठीक है। तो COE में फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आर वेरी क्रिटिकल। इसके अलावा COE आपको तभी मिलेगा यूनिवर्सिटी से जब आप फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस पे कर दोगे। लाइक ये हो सकता है किसी यूनिवर्सिटीज़ में बोलें कि आप पूरे साल के एक साथ फीस पे कर दो, बट हमारी यूनिवर्सिटी ने हमें कहा था कि विल टेक द पेमेंट ओनली फॉर फर्स्ट सेमेस्टर एंड आगे की बात में देखेंगे। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जिसको आप जब अकम्प्लिश कर लोगे तभी यू विल बी एलिजिबल टू गेट योर COE। एंड COE जब आपको मिल जाएगा देन ही आप इनके जो नेक्स्ट के जो 3 स्टेप्स हैं उन पर आप जा पाओगे। एंड COE में आपका ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या लिखी होती है, पहली बात तो कि आपका एनरोलमेंट हो चुका है, वो एक एविडेंस होता है आपके पास कि ठीक है मैं इस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट बन चुका हूँ। वो आपको एयरपोर्ट पे बहुत बार आपको निकालने को बोलेंगे, इवन आपके वीज़ा के साथ उसकी एक कॉपी अटैच होगी फॉर इन्फॉर्मेशन इन दी इमिग्रेशन। एंड इसके अलावा उसमें आपकी डेट ऑफ कमेंसमेंट लिखी होती है कि कोर्स आपका कब से स्टार्ट हो रहा है, कब तक ख़त्म हो रहा है, मतलब जो भी कोर्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपको सारी COE में मिल जाएगी। एंड COE जो आप अप्लाई करोगे आप कॉलेजेस में या जो भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, उसके लिए आपकी मार्कशीट चाहिए होंगी, आइदर योर ग्रेजुएशन या फिर आपके +2 की, क्योंकि वो भी एक मैंडेटरी चीज़ है फॉर अप्लाइंग टू द यूनिवर्सिटीज़। एंड जो एजेंट्स होते हैं उनसे कभी कभी आप बच के रहना, क्योंकि एजेंट्स क्या करते हैं वो ना COE के भी पैसे ले लेते हैं। लाइक वो आपको ऑब्वियसली आपके बिहाफ पे वो अप्लाई कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में, बट टू गेट द COE यूनिवर्सिटी कोई पैसे चार्ज नहीं करती। तो अगर आपसे आपकी एजेंट या एजेंसी कुछ चार्ज करती है इन टर्म्स ऑफ कि हम COE देंगे तो इतना हमारा चार्ज लगेगा,
वो भाई स्पैम है, ठीक है, उससे बच के रहना। अब आपके हाथ में आ गया है COE। सो नेक्स्ट मेजर स्टेप होता है इंश्योरेंस का। ये यहाँ के गवर्नमेंट का मेन लॉ है। जो भी बाहर से स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं उनके हाथ में ये वाला इंश्योरेंस होना चाहिए, और वो इंश्योरेंस का पर्टिकुलर नाम होता है OSHC, स्टूडेंट ओवरसीज स्टूडेंट हेल्थ कवर। ये मैंडेटरी चीज़ है। वो मेन कंपनीज़ का नाम अगर मैं लूँ जो ये इंश्योरेंस कराती है वो होगी आपकी बूपा, मेट लाइफ, AIG। हमने बूपा की तरफ से करवाया था। एंड अगर अमाउंट की बात करूँ तो 60 to 65,000 एक बेसिक अमाउंट है जो ना सभी मेजर स्टूडेंट्स इतने अमाउंट का इंश्योरेंस करवाते हैं। अगर आपको ज़्यादा का इंश्योरेंस कराना है तो आप वो भी करा सकते हैं, लाइक 3 लाख या 4 लाख। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितनी सेफ्टी चाहिए, कितना इंश्योरेंस आपको चाहिए। एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपके हाथ में COE नहीं है तो आप OSHC इंश्योरेंस अप्लाई नहीं कर पाओगे। एंड अगर आप OSHC इंश्योरेंस आपके हाथ में नहीं है तो आप वीज़ा के फर्दर प्रोसेस में आगे लाइक प्रोसीड नहीं कर पाओगे। सो गाइस, नेक्स्ट मेजर स्टेप होता है SOP, विच स्टैंड्स फॉर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो आपका कॉलेज और वीज़ा इमिग्रेशन ऑफिस जाता है। अब बात करते हैं इस डॉक्यूमेंट में होता क्या एक्चुअली। बेसिकली इसमें आपको पैराग्राफ फॉर्म में आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन होती है, लाइक क्या कोर्स कर रहे हो, क्या लाइक आपके बैकग्राउंड के बारे में। देन आपकी फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में, फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में कि आपकी कितनी कैपेसिटी है। एंड रीजंस की लाइक आप ऑस्ट्रेलिया क्यों आ रहे हो, ऑस्ट्रेलिया का इस पर्टिकुलर कॉलेज क्यों सिलेक्ट करें, ये वाला कोर्स क्यों सिलेक्ट करा है, आप अपनी कंट्री में ये वाला कोर्स क्यों नहीं कर रहे हो, और अगर आपको ये वाला कोर्स किसी और कंट्री में मिल रहा था, फॉर एग्जांपल आपको कनाडा में मिल रहा है बट आप वो उनको क्यों नहीं चूज़ कर रहे हो। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं SOP लिखते समय। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, SOP काफ़ी डिटेल टॉपिक है जो ना लाइक बहुत सारे लोग हमसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, लाइक SOP लिखना कैसे, उसको फ्रेम कैसे करना है। तो इसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जल्दी, क्योंकि ये वो टॉपिक है, ये वो डॉक्यूमेंट है जिसके चक्कर में बहुत लोगों के वीज़ा रिजेक्ट हो जाते हैं। सो हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएं। तो वैसे आपका COE आ गया कॉलेज से, आपने अपना ओवरसीज़ हेल्थ कवर भी अप्लाई कर दिया, उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी आ गई, एंड आपने अपना SOP जो है वो सबमिट भी कर दिया वीज़ा ऑफिस को भी, और अपनी जो COE की शीट आप कॉलेज भेजते हो उसके रेफरेंस में भेज दिया, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट स्टेप की, जो है फाइनली वीज़ा अप्लाई करना, ठीक है। तो वीज़ा एक्चुअली आप एज एन इंडिविजुअल खुद भी अप्लाई कर सकते हो। ऑस्ट्रेलियन होम अफेयर्स की वेबसाइट है प्रॉपर, वहाँ जाके आपको एक अकाउंट बनाना होता है एंड उसके थ्रू आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, अपना वीज़ा ट्रैक कर सकते हो, कौन सी क्लास का वीज़ा आपको डलने वाला है वो भी देख सकते हो। एंड अगर आपको ये सब नहीं करना तो ऑब्वियसली जो आपका एजेंट होगा जिसके भी थ्रू आप पूरा प्रोसेस करवा रहे हो वो भी ये चीज़ आपके लिए हैंडल कर सकता है। अब वीज़ा अप्लाई करने के बाद एक जो चीज़ 50-50 होती है वो होता है आपका मेडिकल टेस्ट। अब जैसे मैं पर्सनली, मेरा मेडिकल टेस्ट हुआ था, मेरे फ्रेंड का भी हुआ था, बट मेरे बहुत से फ्रेंड हैं जो सिडनी गए हैं, ब्रिस्बेन गए हैं, उनका मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपकी यूनिवर्सिटी इफ़ दे नीड अ मेडिकल टेस्ट फॉर यू और नॉट। बायोमेट्रिक होता है, नॉर्मल मेडिकल टेस्ट होता है, इतना कोई बड़ा वो नहीं है, बट इसको भी डिटेल में बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में, या जब भी हम वीडियो बनाएंगे उसके बारे में एक्सप्लेन कर देंगे पूरा, क्योंकि काफ़ी लंबा प्रोसीजर होता है, लाइक 4 से 6 घंटे चले जाते हैं आपके आराम से, ठीक है। एंड मेडिकल से रिलेटेड एक और पॉइंट की, ये जो पैंडेमिक चल रहा है बढ़िया सा पूरे देश में और पूरे ग्लोब पे, इसकी वजह से आई थिंक आने वाले जो भी इंटेक्स होंगे, चाहे जुलाई का हो, नवंबर को हो, या आपका फरवरी का क्यों ना हो, उसमें मेडिकल आई गेस क्या मोस्टली कंपलसरी हो जाए, क्योंकि ऑब्वियसली हेल्थ इज़ एट रिस्क। तो वो चीज़ आप माइंड में डाल के चलो, एंड नेक्स्ट वीडियो में भी ये भी एक्सप्लेन कर देंगे। तो अब आपके पास क्या है, वीज़ा अप्लाई कर दिया आपने, ठीक है। इसके बाद 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हर किसी के माइंड में आते हैं वो है कि भाई वीज़ा की कॉस्ट कितनी लगती है और वीज़ा कितने टाइम में आ जाता है। तो भाई कॉस्ट की बात करें तो वीज़ा की जो भी आपकी सब क्लास होगी, लाइक यूजुअली स्टूडेंट की सब क्लास 500 होती है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, स्टिल क्रॉस चेक कर लेना। तो जो भी आपकी सब क्लास होगी उस पर डिपेंड करता है आपका वीज़ा अमाउंट। और जहाँ तक मेरे को याद है, हमारा शायद इट वाज अराउंड 600 to 635 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स अपनी सब क्लास के लिए, बट एज अ सेट कि वो टोटली डिपेंड करता है। एंड इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको ना ऑस्ट्रेलियन होम अफेयर्स की जो वेबसाइट है वहाँ मिल जाएगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। एंड नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई वीज़ा कितने टाइम में आता है। तो भाई जब हम आए थे लास्ट ईयर, आई मीन इसी साल की स्टार्टिंग में अप्लाई, मतलब 2019 के एंड में किया था, तो भाई सब कुछ नॉर्मल था। और उस टाइम पे भी हमारे वीज़ा का टाइम लग गया था अराउंड, पर्सनली भाई मेरे तो महीने से ऊपर लग गया था वीज़ा आने में, ठीक है। एंड ड्यू टू दिस कोविड-19 पैंडेमिक जो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम्स है वो ऑब्वियसली उसमें डिले आएगा, ठीक है। बट आने को आपका 1 वीक में भी आ सकता है, और अगर डिले होना हो तो आपका 2 महीने भी आ सकता है।
तो भाई ये विंडो आप लेके चलना कि यार अगर आपका फरवरी इनटेक है तो ऐसा मत करना कि आप दिसंबर में अप्लाई करने बैठे, क्योंकि अगर वीज़ा डिले हो गया गलती से तो और एक बार आपकी डेट ऑफ कोर्स की जो स्टार्ट डेट है वो निकल गई तो वीज़ा आपका वैसे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इट्स बेटर कि आपको वीज़ा जल्दी अप्लाई कर दो, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन 2020 के हिसाब से बहुत टाइम्स बढ़ गए वीज़ा प्रोसेसिंग के। एंड भाई आपकी किस्मत है, जल्दी आना होगा जल्दी भी आ जाएगा, लेट आना होगा तो 2 महीने भी लग सकते हैं। सो कीप दैट इन माइंड। एंड ये था एक टोटल वीज़ा का आपका प्रोसेस की होता क्या है चार पार्ट्स में। तो गाइज़ ये एक ओवरव्यू वीडियो थी पूरे वीज़ा प्रोसेस के ऊपर। हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड इसलिए किया ताकि आपको एज अ अप्लाइंग स्टूडेंट थोड़ी हेल्प मिल जाए। एंड ये एक ओवरव्यू था, क्योंकि इन चारों टॉपिक्स पे भी एक सेपरेट वीडियो बन सकते हैं, क्योंकि बहुत ही डिटेल्ड एक्चुअली में होते हैं। एंड खासकर जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि एक भी डॉक्यूमेंट मिसिंग हुआ या गलत हुआ या फर्जी हुआ तो दिक्कत आपको आएगी, ठीक है। वीज़ा कैंसिल होने के चांस होते हैं और मिलेगा ही नहीं, वो अलग बात, ठीक है। तो इस पर भी जल्दी वीडियोज़ लाएंगे। एंड इन चारों से रिलेटेड कुछ भी आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड हमारी प्रीवियस वीडियोस जितनी भी हैं उन सबको देखो। कीप सब्सक्राइबिंग अस, कीप सपोर्टिंग अस, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।